आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न 200 जीके का मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है और रैपिड फायर क्लास होगा। तो इसलिए 200 सामान्य ज्ञान उत्तर के साथ वन लाइनर जीके। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था मंडल कमीशन। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तीन में दिया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, और फिर से बोल रहे हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। 6 नंबर दिया है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑथर बैकवर्ड क्लासेस इसका फुल फॉर्म है। सॉइल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सॉइल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यहाँ पर मेला छूट गया है, तो ये जयपुर में लगता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो 7वां स्थान है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादन से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है तो विजय घाट है। स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन दिया है, ये ऐसे वाला सिग्मा का सूचक है, तो पुल का सूचक है। पुल का डिजाइन ऐसे होता है, इसका फुल आंसर हो जाएगा। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर थे। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। बाईस नंबर दिया है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं? तो घाटी कहते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। अब फिर से बोल रहे हैं कि ये मृत्युंजय कुमार पांडे चैनल का नाम है, को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। रेलवे 2020 यूट्यूब ऑनलाइन क्लास के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी तरह का पाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है,
कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्ट विंडो बनी है। खरीफ फसल है तो मक्का है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं तो बर्फ के बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से भारत की राजधानी थी, पहले कोलकाता थी, बाद में दिल्ली हो गई। ये 1912 में हो गई थी। दिल्ली से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से दर्शाई जाती है। कावेरी नदी बहती है तो दक्षिण में बहती है कावेरी नदी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को आय होती है। रैपिड फायर है 200 का। आज रविवार है इसलिए लेकर आए हैं। हर रविवार को इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे तो रोज 50, 100, 20, 25 क्वेश्चन आता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है तो इलाहाबाद में है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। भारत की समुद्री सीमा लंबी है तो 7500 किलोमीटर लंबी है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। दाल बदल कानून कब पारित हुआ? तो दाल नहीं है, दल है। दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1985 ईस्वी में पारित हुआ। और फिर से चैनल का नाम है मृत्युंजय कुमार पांडे को सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। रेलवे 2020 यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है तो संतोष यादव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त किया था। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है। दादा भाई नौरोजी फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे तो ये देविका रानी थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन देखकर तो आपको पता लग जा रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। ये सब आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत किस
वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का निर्यात ज़्यादा करता है। क्वेश्चन का लेवल देखते रहिए। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। देश में 12वें राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो ये झारखंड से थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो ये 1.675 मीटर होती है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? और ये तेलंगाना है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो ये सहारा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? तो आर्यभट्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलाधिकारी करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये चैनल का नाम है मृत्युंजय कुमार पांडे को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें रेलवे 2020 यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है? तो कर्नाटक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान में प्रसिद्ध हुए। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल है। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। ऐसे हम चाहते तो इसका 4 ऑप्शन से भी ले सकते थे, लेकिन उससे ये बेहतर होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने 10 या 5 फ्रेंड के ग्रुप में ज़रूर कर दीजिएगा। 80 नंबर दिया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम है? तो सुशोधन होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में स्थापित की गई थी, जहांगीर के शासन काल में। 84 नंबर देखते हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? तो ये केरल है। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो डिगबोई असम में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका के नाम से जाना जाता है। इसका 91। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में कॉफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? ये कर्नाटक में होती है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा में प्रसिद्ध है।
गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित खेल से है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो ये कलकत्ता में चली थी। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। 100 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे फिर 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि ये चैनल का नाम है मृत्युंजय कुमार पांडे, को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। रेलवे 2020 यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज इतने ही 100 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं। इससे आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।